आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम लिख लेते हैं, चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सिंपल सा क्वेश्चन किस चीज़ में पूछ रहा है कि हमारे जो आसपास का मैटर है वो प्योर है या नहीं है। वो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है? मैटर। सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर के बारे में देख लेते हैं। मैटर क्या है? तो जिस भी हम ऑब्जेक्ट की बात कर ले, किसी भी चीज़ की बात कर ले जो स्पेस घेरे और जिसका कुछ मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। विच हैव वॉल्यूम। तो ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम से ही है, जो जिसके पास वॉल्यूम हो और जो जिसका कुछ मास हो तो वो मैटर होता है। इससे पिछले वाले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में, उसमें हमने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा है कि मैटर कितने तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। हमें सिर्फ 3 तरीके के पढ़ाए गए हैं, 2 आपके कोर्स में नहीं है। तो मैटर। इसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है प्योर। प्योर के बारे में बात करें तो व्हाट इज़ प्योर? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो प्योर सब्सटेंस, जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी एक चीज़ है जो केवल एक ही एलिमेंट से बनी हुई है, एक ही सब्सटेंस से बनी हुई है, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये प्योर की जगह हम पूरा का पूरा लिखेंगे प्योर सब्सटेंस। एनीथिंग विच मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल एनीथिंग विच मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज या इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। उसको हम प्योर सब्सटेंस में मानते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, H2। तो हाइड्रोजन में केवल 2 ही मॉलिक्यूल हैं और वो किसके हैं? हाइड्रोजन के ही हैं, H2। सर H2O की बात करते हैं, H2O। बेटा H2O को हम प्योर सब्सटेंस में नहीं गिनते क्योंकि ये कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, और यहाँ पे हमने पढ़ा है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल या एलिमेंट एक ही टाइप के एलिमेंट से बनता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। H2, N2, नाइट्रोजन, O2, ये जितने भी टाइप के आप एलिमेंट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें, ये मैटर और प्योर सब्सटेंस के बारे में हो गया। तो सर इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बेटा कुछ नहीं होते, हम उन्हें बोलते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर बोलते हैं उन्हें। तो मिक्सचर क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से जो मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर आर दोज सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। लेकिन सर अभी तो आपने बताया था कि उनको हम जो H2O का एग्जाम्पल दिया था कि वो कंपाउंड्स बोलते हैं। बेटा मिक्सचर ना 2 या 2 से जो ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको नोट में लिख सकते हैं, दे हैव नो फिक्स्ड प्रपोर्शन। दे हैव नो फिक्स्ड प्रपोर्शन। क्या होता है? जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी चीज़ में बात करूं तो H2O का ये किस में है? 2:1 में है
एलिमेंटल फॉर्म में, यानी इसके एलिमेंट 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट है और 1 ऑक्सीजन का है। अगर मैं मास की बात करूँ तो 1:8 में है। तो इस वर्ल्ड में आप कहीं भी पानी ले लीजिए, वो 1:8 की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, वो यही मिलेगा। लेकिन अगर आप, मेरे पास एक पानी का ग्लास है, अब इसमें पानी का ग्लास है तो पानी है, और क्या क्या है इसमें हमने डाला, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया। अब वो आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, जितना आप 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 2.5 चम्मच, जितने भी चम्मच आपको इसमें मतलब डालनी है, मान लो आपने सॉल्ट डाल दिया। अब ये क्या बन गया, ये कोई कंपाउंड नहीं बना, ये एक मिक्सचर बना है, और मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, जो इजीली प्रोसेस होते हैं हमारे, सेपरेट कर सकते हैं। तो इनके बाद इनको बोलते हैं हम मिक्सचर्स। कंपाउंड ऐसे सेपरेट नहीं होते, उनके लिए अलग केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो सेपरेट होते हैं। चलिए पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। मिक्सचर के टाइप्स पढ़ेंगे हम, तो चलिए अब हमारे पास मिक्सचर की बात कर लेते हैं हम। तो मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप। वन इज homogeneous mixture and other one is heterogeneous mixture। एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो होमोजीनियस मिक्सचर का नाम पता चल रहा है होमो, यूनिफॉर्म, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इट इज़ अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म टाइप का होता है। और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये किस तरीके का मिक्सचर होता है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, और इसमें जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, ठीक है। चलिए अब अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर का, या इसको हम बोल देते हैं नॉर्मली सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं शुगर प्लस वाटर का, इसको बोल देते हैं हम शुगर सॉल्यूशन। ये SOLN का मतलब सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे मेरे पास सैंड प्लस वाटर। अगर मैं सैंड और वाटर लेता हूँ तो मेरे पास किस तरीके का सॉल्यूशन बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको अगर समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए आप। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बीकर है, एक टम्बलर बोल लीजिए, बीकर बोल लीजिए, वो है, और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने पानी, ये मैंने वाटर फिल कर दिया उसके अंदर। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर फिल कर रखा है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें मैं अब डालूँगा सैंड, मिट्टी, ठीक है। तो इसमें मैं सैंड डालता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके अंदर सैंड डालता हूँ तो आप क्या देखोगे, अगर मैं इसको स्टिर भी कर दूँगा, इसको मैं सब कुछ घोल भी दूँगा, बिल्कुल मिक्स भी कर दूँगा, ये मैंने इसके अंदर सैंड को डाल दिया, पोर कर दिया, तो ये क्या हो गई, ये सैंड आ गई। तो ये मेरे पास क्या नीचे सेडिमेंटेड है, यानी नीचे बैठ गई है, उसको बोलते हैं हम सैंड। तो ये सैंड नीचे, यानी मिट्टी नीचे बैठ गई है, ठीक है। और अगर तुम देखोगे पूरी की पूरी नीचे नहीं बैठती वो, उसके कुछ पार्टिकल्स फ्लोट भी करते हैं, हल्के फुल्के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट भी करते हैं, तैरते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर नीचे बैठ जाएगी अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके के मिक्सचर को मैं क्या बोलूँगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बीकर है या कंटेनर है, और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, ये मैंने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर अब क्या डाल देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर अब शुगर डाल देता हूँ, शुगर चीनी डाल दी, अगर मैंने इसके अंदर पोर कर दी, चीनी डाल दी, तो वो सारे के सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएंगे।
मतलब जैसे आप इनको देख के बता सकते हो ना कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, उसमें नहीं बता सकते, उसमें टेस्ट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है। तो ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ मिक्सचर in which the particles are completely dissolved and they are in uniform of nature या यूनिफॉर्म नेचर। तो किस तरीके के नेचर के होते हैं, यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स आर इन नॉन यूनिफॉर्म स्टेट एंड, इसमें क्या होता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्टेट के होते हैं एंड दे डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। देखिए जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या फिर हम यूँ कह देते हैं कि एक्सेप्शंस हैं, वो हर एक चीज़ में होती है। तो हम ये जनरली बात कर रहे हैं, इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल से नहीं बना रहे हम। ये केमिस्ट्री का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये जनरल का है, जनरल केमिस्ट्री का है। तो कृपया करके इसमें ये मत बोलिएगा कि सर ये भी होता है वो भी होता है, वो जस्ट एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं। हर एक जगह साइंस में केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं। तो इन केस अगर है तो एक्सेप्शंस है, वैसे आपकी ये डेफिनेशंस प्रॉपर है। ठीक है, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। अपना टॉपिक शुरू करेंगे सॉल्यूशंस का। सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन कौन, अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन की, तो ये भी कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। तो इट इज़ जनरली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड, आइदर लिक्विड प्लस लिक्विड, बट लेकिन अगर हम बात करें, इसको मैं अलग से नोट कर देता हूँ। अगर अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड। अगर मैं सॉलिड और सॉलिड की बात करता हूँ तो उनका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एलॉय। एलॉयज़ जो होते हैं इनके बेस्ट एग्जांपल होते हैं एलॉयज़ को हिंदी में हम बोलते हैं, वैसे आप हिंदी मीडियम के नहीं हैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मिश्रित धातु। यानी मिश्रित यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स का मिक्सचर। लेकिन ये मिक्सचर सिर्फ मेटल्स का नहीं है। एलॉयज़ की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ दे आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स और they are the mixture of metals and non-metals। या तो वो मेटल्स और मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, यानी दो मेटल्स मिलाए जाते हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का। एग्जांपल के लिए डुरालुमिन होता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये एलॉयज़ की डेफिनेशन हो गई। ये सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड। लिक्विड प्लस लिक्विड का, जैसे आप मान लीजिए रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं,
तो अगर आप उसकी भी बात करते हैं तो वो किस तरीके का बनता है, लिक्विड प्लस लिक्विड। एक होता है वाटर और एक होता है रूह अफ़ज़ा जो लिक्विड होता है। एक लिक्विड प्लस सॉलिड का तो ये तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर और सॉलिड का हो गया, या फिर सॉल्ट ले लीजिए। ये भी दो एग्जांपल जो हैं आपके, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। रूह अफ़ज़ा हो गया, लेमनेड ले लीजिए। इसमें अगर इसमें मैं बात करूँ, लेमनेड आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेमनेड ले लीजिए। जैसे वाटर प्लस लेमन हो जाता है, उसमें और भी चीज़ें डलती हैं, पर ये दो लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जांपल हो गया। तो पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी डिटेल्ड क्या है, इस किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरीके के उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं या पार्टिकल्स मान लो या कुछ भी। एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और एक कम अमाउंट में होता है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। ज़्यादा अमाउंट में जो होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके का है, तो उसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। इनके मेन दो क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कौन सा है, सॉल्यूट, दूसरा कौन सा है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में पाया जाता है, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में पाया जाता है, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं, एक आसान सा, बहुत आसान एग्ज़ाम्पल देखेंगे। हमारे पास हमने अभी तक जो एग्ज़ाम्पल वो फॉलो कर रहे थे उसी को देखेंगे, जिसको बार बार एग्ज़ाम्पल ले रहे थे हम। क्या लिया हमने एग्ज़ाम्पल, शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें एक शुगर डाल रखी है और इसमें क्या है, वाटर है। एक शुगर है और क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर। और इसमें क्या डाल दिया, और इसमें डाल दिया गया है हमारे पास शुगर डाल दिया हमने। अब शुगर क्या होता है, शुगर ऐसा तो नहीं होता शुगर बहुत ज़्यादा होता है वाटर बहुत कम होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो कैसा होता है कि ये होता है सॉल्यूट, क्योंकि ये कम अमाउंट में डलता है, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच मैक्सिमम। और ये होता है वाटर जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट। तो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और इन दोनों से मिलके क्या बनता है, इन दोनों से मिलके बनता है सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दोनों से मिलके क्या बना, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूट की डेफिनेशन लिखने लग जाऊं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपोनेंट फाउंड इन सॉल्यूशन हैविंग लेस इन, या लेस की जगह लो लिख दो, लो इन क्वांटिटी। तो जो क्या होता है, जो सॉल्यूशन में पाया जाता है लो क्वांटिटी में, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन में किस तरीके से पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये सॉल्यूशन का टॉपिक हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। बस लास्ट एक पार्ट बच जाएगा जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। बस ये एक लास्ट पार्ट पढ़ना है हमें। तो पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। ये हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो हमने पढ़ लिया कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दे कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। दे मतलब क्या, दे मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट्स, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट,
जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आइज यानी हम अगर नॉर्मल देखेंगे तो हमें नहीं नज़र आएंगे। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ग्लास है, ठीक है, एक आपके पास ग्लास है और ग्लास में क्या है, ग्लास में है वाटर। अब वाटर की बात करते हैं तो मान लीजिए ये नहीं, वाटर आपके पास, और इस वाटर में शुगर सॉल्यूशन भी है, इसमें मतलब शुगर भी डाल रखी है। तो अगर मैं एक टॉर्च के द्वारा, यानी अगर मैं एक टॉर्च लेता हूँ और टॉर्च से बीम ऑफ लाइट को पास करता हूँ, तो जब मैं इस तरीके से लाइट्स को इस पे डालता हूँ तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स नज़र आते हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, और अगर नहीं आते तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो इस केस में टिंडल इफेक्ट, जो पार्टिकल जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इसके बाद जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट बी सेपरेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है, एक फ़नल है, फ़नल पे हमने क्या किया, फ़िल्टर पेपर लगा दिया। अगर हमने यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगा दिया और यहाँ पे अगर हम इस सॉल्यूशन को डालेंगे और अगर नीचे इकट्ठा कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें जो शुगर है वो सेपरेट नहीं होगी। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और सेटल डाउन, अगर आप इसको अनडिस्टर्ब करें, मतलब अगर इसको डिस्टर्ब ना करें, यूँ कहीं छोड़ दें, तो शुगर सारी की सारी नीचे नहीं बैठेगी, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगी। चाहे एक दिन छोड़ दीजिए, चाहे 2 दिन छोड़ दीजिए, चाहे 3 दिन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही टॉपिक था। चलिए, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू।